नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक अपनी समाप्ति की तरफ है, तो वहीं कई सारे अपडेट जो है मुंबई से सामने आ रहे हैं, जहां पर यह बैठक 2 दिन से चल रही है। इसी बीच लगातार ये कहा जा रहा था कि लोगो जो है इस नए विपक्षी गठबंधन INDIA का, ये लोगो जो है वो यहां पर पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, लोगो अनवील किया जाएगा। लेकिन यहां पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि UPA जो यहां पर थी पहले, अब INDIA बन चुकी है, नाम बदला है सिर्फ। उन्होंने ये लोगो जो यहां पर अनवील करना था पब्लिक के सामने, उस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, और इसके पीछे कारण जो यहां पर बताया जा रहा है कि रंग को लेकर के यहां पर सहमति नहीं बन पाई है। उसके बाद लोगों ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है कि आखिरकार जब एक लोगो जो है 3 बैठकों के बाद आपका एक लोगो फाइनल नहीं हो पा रहा है, एक लोगो पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो कैसे ये विपक्षी गठबंधन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि 2024 में हमको जिताइए, हम 5 साल सरकार चलाएंगे, जबकि एक लोगो पर जो है यहां पर रंग को लेकर के इतना ज्यादा जो है यहां पर विरोधाभास, अलग अलग ओपिनियन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, एक निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, यहां पर सवाल ये उठा रही है जनता। इसी बीच आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे की स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहां पर सामने आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए बुकलाए हुए नजर आ रहे हैं, और क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? कह रहे हैं, उनके साथ जो बाकी वहां पर दल मौजूद हैं INDIA में, उनके लिए कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में प्रतिशोध की और कार्रवाई देखने को मिल सकती है, छापेमारी और गिरफ्तारी के लिए तैयार रहें। डर क्यों है छापेमारी और गिरफ्तार से? अगर कुछ किया नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो छापा पड़ने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और गिरफ्तारी से क्यों डर है? यहां पर अगर कुछ नहीं किया है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। और आपके साथ तो ऐसे यहां पर दल के नेता शामिल हैं जो तो दोषी भी करार दिए जा चुके हैं, जेल की सजा भी काट करके आए हैं। लालू प्रसाद यादव की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, चारा घोटाले में वो तो दोषी करार दिए जा चुके हैं, सजा याफ्ता जो है वो यहां पर अब तक उसमें अंदर थे, लेकिन अभी कुछ मेडिकल ग्राउंड्स और ये सब चीजें बोल करके बाहर आए। हालांकि ट्रांसप्लांट भी कराया उन्होंने किडनी का, लेकिन अब जो है पॉलिटिक्स में ज्यादा वो व्यस्त नजर आ रहे हैं। वो तो कन्विक्टेड हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर यहां पर भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप हैं, तमाम पार्टियां ऐसी हैं। लेकिन अगर कुछ किया नहीं तो फिर डर किस बात का? TMC आपके साथ है, पार्थ चैटर्जी पिछले साल यहां पर करोड़ों रुपए जो है मिले थे, 1-2 नहीं 50-50 करोड़ रुपए जो है यहां पर छापे मार करके जो है रिकवर किए गए थे। बहरहाल इसी बीच कह रहे हैं कि ये गठबंधन जमीन पर जितना मजबूत होगा, सरकार उसके खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों का उतना ही ज्यादा दुरुपयोग करेगी। यानी कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं तो वो दुरुपयोग हो गया। याद कीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में क्या हुआ? CBI ने ED के ही असिस्टेंट डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। क्यों? करप्शन के चार्ज में, रिश्वत ली थी। तो इन जांच एजेंसियों में भी अगर कोई रिश्वत ले रहा है, अगर कोई करप्शन कर रहा है, वो भी इनके चंगुल से नहीं बचेगा, जांच एजेंसियों के चंगुल से। लेकिन देखिए किस प्रकार से अपने आप को ये प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पीछे पड़ गई है सरकार। पहली बात तो ये जांच एजेंसियां जो हैं वो अपनी स्वतंत्र तरीके से जांच कर रही हैं, और उनको कुछ ना कुछ फॉल्टी नजर आ रहा है तभी जांच की जा रही है। और इसमें इतना डर क्यों है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को? बहरहाल आगे उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सभी एजेंसी और सभी संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण चाहती है। ये वही स्क्रिप्ट, बार बार वही स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं कि सभी संस्थाओं पर जो है अपना कब्जा चाहते हैं, सभी संस्थाओं पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। अगर सभी संस्थाओं पर अपना कंट्रोल होता तो कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार कैसे बनाती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ? क्या ये सवाल अपने आप से करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? लेकिन अगर कर्नाटक में कांग्रेस हार जाती तो ठीकरा फोड़ने आ जाते EVM पर। तैयारी उसकी कर ली थी 1-2 दिन पहले से ही, 1-2 दिन पहले ही बोल दिया था यहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कि साउथ अफ्रीका से EVM आई है, साउथ अफ्रीका की EVM है। अगले दिन देखा जैसे अरे ये तो जीत हो गई यहां पर। उसके बाद किसी ने चूं भी नहीं किया इस पर, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि आने वाले महीनों में सरकार जो है प्रतिशोध की राजनीति के कारण जो है और हमले हो सकते हैं, हम पर अधिक छापेमारी हो सकती है, गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कुछ नहीं किया होगा तो गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन भ्रष्टाचार किया है तो गिरफ्तारी तो जरूर होगी, अपराध किया है तो गिरफ्तारी जरूर होगी। बहरहाल
मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि हमारे गठबंधन को जितनी अधिक मजबूती मिलेगी उतना ही अधिक भाजपा सरकार हमारे नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। पहले आप मजबूती की बात कर रहे हैं, आपस में ही देखिए कितना विरोधाभास है। कौन सी मजबूती, कौन सी एकता है इस विपक्षी गठबंधन में? डीएमके कह रही है स्टालिन को प्रधानमंत्री बनाओ, आम आदमी पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाओ, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, टीएमसी के नेता कह रहे हैं ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाओ, जेडीयू के नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाओ, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाओ। कौन सी मजबूती है इसमें? अपना पहले एक चेहरा तो डिसाइड कर लीजिए कि कौन होगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार। कौन सा चेहरा आप प्रेजेंट करेंगे नरेंद्र मोदी के सामने उनको टक्कर देने के लिए? तीसरी बैठक है, खत्म होने जा रही है, वो डिसाइड हो नहीं रहा है, लेकिन बातें देखिए बड़ी बड़ी कि मजबूती से हम उतरेंगे और बीजेपी जो है वो हमारे खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। बहरहाल आगे भी यही उन्होंने कहा, बार बार यही चीज रिपीट की, भाजपा जो है यहां पर एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। फिर आगे कह रहे हैं कि देश भर की अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करने पर अड़ी हुई है। अभी तो बड़ी जीत मना रहे थे जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई, तब तो कह रहे थे जीत है, जबकि वो तो कोर्ट से यहां पर जो राहत दी गई, दोष मुक्त नहीं किया गया, केवल राहत दी गई, उसके बाद संसद सदस्यता बहाल हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है किसको? बीजेपी को। बहरहाल बहुत पहले से करते आए हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों में भाजपा और आरएसएस ने 9 सालों में जो सांप्रदायिक यहां पर जहर फैलाया है वो अब निर्दोष जो है ट्रेन यात्री और निर्दोष स्कूल बच्चों के खिलाफ घृणा अपराध के रूप में दिख रहा है। कहीं से भी कहीं को भी घटना को जोड़ देंगे। फिर आगे कह रहे हैं मणिपुर में हुई घटना के परोक्ष संदर्भ में कह रहे हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जब देश के एक हिस्से में ब्यावे बलात्कार में शामिल लोगों को रिहा किया जाता है और सम्मानित किया जाता है, तो दूसरे हिस्से में ब्यावे अपराधों और महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाए जाने को बढ़ावा मिलता है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो बात कह रहे हैं, राजस्थान में क्यों नहीं गए आप? पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गए आप? मणिपुर की घटना हमने बार बार कहा है वो गलत है, उस पर चर्चा भी हुई है, जो घुमाया गया वो गलत है। अरे पश्चिम बंगाल में तो हत्याएं तक हो जा रही हैं। हाल ही में जो यहां पर जादवपुर यूनिवर्सिटी का केस सामने आया, उस पर क्यों ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही है? उस पर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ नहीं बोल रहे हैं? बिहार में जो घटनाएं हो रही है उस पर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुप्पी बनाई हुई है? राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है, लगातार सबसे ज्यादा क्राइम रेट वहां पर देखने को मिल रहा है, कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव है, वहां पर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या वहां पर स्थिति भी आवे नहीं है? वहां की स्थिति नहीं दिखती है? वहां के लिए आंखों पर पट्टी बांध दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मणिपुर की घटना पर बार बार यहां पर सवाल उठे, केंद्र सरकार पर, वहां की राज्य सरकार पर उठना वाजिब भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है उस पर आप बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठ जाएंगे, उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बीजेपी के नेताओं से फिर भी आप बयान सुनेंगे मणिपुर को लेकर के, वहां की स्थिति को एक्सप्लेन करेंगे। जब कहा था देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कि मैं नाम बताऊं उन नेताओं का जो इसमें शामिल है, तो क्यों चुप्पी साध ली थी? अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया था, उस पर जब चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, क्यों उठ करके चले गए थे यहां पर लोकसभा से तमाम विपक्षी सांसद? क्यों नहीं सुना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? अविश्वास प्रस्ताव जिसके लिए लाया गया था, प्रधानमंत्री ही अल्टीमेटली आखिर में आकर के जवाब देते हैं। उस समय खुद गौरव गोगोई जो इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आए 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ, वही ले निकल गए बाहर, सुना भी नहीं चर्चा को। खुद तो सुनने की क्षमता है नहीं, संसद में बैठने की क्षमता है नहीं, लेकिन बातें बाहर आकर के पब्लिक डोमेन में बड़ी बड़ी करनी है। ये सच्चाई जो है निकल करके सामने आ रही है। बहरहाल इसी बीच ये जो स्टेटमेंट दी गई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, और साथ ही साथ ये जो लोगों को लेकर के यहां पर न्यूज सामने आ रही है, 3 बैठकों के बाद एक लोगो तो निकाल नहीं पा रहे हैं, उसमें भी सहमति बन नहीं पा रही है। तो अब देश की जनता देखेगी कि आखिरकार इन पर भरोसा करना है नहीं करना है, वो जनता पर है। जनता जनार्दन है, सर्वे सर्वा है। आपकी इस पर जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसटीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।